में जाकर अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तरीके से दिखाओ जो कोई एक्टर डायरेक्टर तुम्हें ले, उसके बाद वो फिर वो तुम भी डायरेक्ट वेब सीरीज बनाएगा। अभी डायरेक्ट फिल्म में नहीं है। हाँ, पहले छोटे छोटे शॉर्ट्स होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है मेरे दोस्तों फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर को करने में। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से इस चैप्टर को सुनेंगे, समझेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार अपना मोबाइल निकालिए। सारे बच्चे जिनके पास मोबाइल है फटाफट निकालो, वीडियो पे जाइए, इसको लाइक कीजिए। आप हंस रहे हो, जबरदस्ती कराना पड़ेगा बेटा। सब चेक करो कि सब आवाज वगैरह सब कुछ ओके है नहीं है। चैट सेक्शन में रिप्लाई करो एवरीथिंग इज ओके। वो तो आप बाद में कर देना कमेंट सेक्शन में। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। लॉजिक प्रोफेसर बातें नहीं। किसका स्पीकर फटा हुआ है भाई? हाँ, क्या यार। चलो जी सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को बेटा बातें नहीं। अब चलो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। तो बच्चों, इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। अगर आप लोगों को एक बात पता हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट का क्या मतलब होता है? सर जी, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है पैकिंग करना। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है रिजल्ट्स निकालना। फाइनल अकाउंट का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स तभी निकलता है जिंदगी में जब हम चीजों को क्या करते हैं? पैक करते हैं। और अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, मेरी आदत एक फ्लो में पढ़ाने की है, तो मैं आपका एक फ्लो बना लेता हूं और फिर मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपने चैप्टर पर आ जाऊंगा। तो जब आप कहीं पर भी अकाउंटिंग की जॉब करते हो तो सबसे पहले आपको बीइंग एन अकाउंटेंट आपको क्या करना पड़ता है? एक अकाउंटिंग प्रोसेस को आपको ध्यान रखना होता है। और अकाउंटिंग प्रोसेस आपको क्या क्या समझाता है और क्या सिखाता है अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले कहता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करिए। बोलो यार। ये आप ये मत मानिए कि कुछ आप ये मान लीजिए आपका चैप्टर 1 रिवाइज हो रहा है, आप चाहो तो चैप्टर 1 भी निकाल सकते हो। बच्चों निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी से चैप्टर 1 पे चले जाइए। वहां पर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस दिख जाएगा। और अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे ही आप लोगों का हो जाता है तो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग के फीचर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग के फीचर्स भी यही हैं। सर जब आप इतना कह ही रहे हो तो सर जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी एक बार बताई दो। तो मेरे दोस्तों चलो, आपके कहने पे सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बता ही रहे हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन भी चल ही रही है साथ के साथ। What is the meaning of accounting? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. यानी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि अकाउंटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ी अकाउंटिंग आर्ट किस चीज की है? आप ध्यान से समझना। आप लोगों का बहुत लेवल बन चुका है, अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप फटाफट मेरी स्पीड को मैच कर सकते हो। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज की आर्ट है बच्चों बताओ? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने की? ट्रांजेक्शंस। और ट्रांजेक्शंस हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन जिस बुक में करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेसन।
सर क्लासिफिकेशन पूरी कर ली हमने, वही अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और अभी समराइजिंग ही तो चल रहा है, बोलो हाँ या ना। समराइजिंग के लिए हम क्या क्या बनाते हैं? हम समराइजिंग के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। और मेरे दोस्तों अच्छी बात है कि आज सभी बच्चों को ट्रायल बैलेंस भी बनाना आता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, P&L भी आता है और बैलेंस। तो मतलब हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, अब बस थोड़ा सा एडवांस हो सीखेंगे। तो बच्चों इसीलिए बोलते हैं कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं हर चैप्टर में आपको कनेक्ट कर चीजों को लेकर आता हूं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो सारा काम हो रहा है मेरे दोस्तों, सारा काम किसकी टर्म्स में हो रहा है? मनी के टर्म। इसके बाद क्या कहा गया? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या कहा गया? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट जो अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगी तो फिर क्या अकाउंटिंग होगी? बोलो हाँ या ना। ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। और जो आप लोग रिजल्ट्स निकाल रहे हो, इस रिजल्ट्स को फिर लोगों को बताओ, इंटरप्रेट करो, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, कंपैरिजन करो और अगले साल की स्ट्रेटेजी। और यही सब फिर जिंदगी में चलता रहता है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों या नहीं आया? जी सर। तो ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा, आइडेंटिफिकेशन मेजर में। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा और डीप में कर लेते हैं। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और जिस किताब में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। और जर्नल फिर फर्दर बढ़ जाती है। बताओ सारे बच्चे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जर्नल, प्रॉपर। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्लीज रिप्लाई करते रहेंगे, तभी मैं आप लोगों को कंसिडर करूंगा। नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं करूंगा। शाबाश। क्रिएटिव बॉन्ड्स, जो भी साइंस वाले बच्चे हैं वो तो जरूर टिके रहे। पायलट बनने की आवश्यकता नहीं है, बैठना पड़ेगा सीखने के लिए, ध्यान रखना। वरना बेटा जो मैं कॉलेज में 1 हफ्ते में आपको पूरी अकाउंटेंसी खत्म कराऊंगा, ऊपर से जाएगी, ध्यान रखना। और सब बच्चों को तो समझ में आ जाएगी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चलो जी सर, शाबाश, वेरी गुड यश, बहुत ही बढ़िया जुड़ने के लिए। आप चाहो तो बिल्कुल क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। क्लासिफिकेशन जी सर। तो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। जवाब दो बच्चों। और क्लासिफिकेशन हम जिस बुक में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं हम उसको? क्लासिफिकेशन में हम दुनिया भर के अकाउंट बनाते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया सब समझा रखा है। ये अकाउंट बना रखे हैं, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जवाब दो यार। व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब क्या होता है? सर समरी शीट तैयार करना। जर्नल, लेजर, लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं उन सबको हम कहां लेकर जाते हैं? ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का टैली होने का ये मतलब नहीं है कि कोई एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो जाता है, स्टिल देयर आर सम जो है एरर। ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब अर्थमेटिकल हमारी चीजें सही है। समझ आया नहीं है बच्चों? और तो यहां से सब कुछ रिजल्ट पहुंचा। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जर्नल में पहुंचा, जर्नल का रिकॉर्ड लेजर में पहुंचा, लेजर का रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में पहुंचा। तो अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस में चीजें आ चुकी हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते हैं। किसके लिए? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, P&L के लिए और बैलेंस शीट के लिए। और कैसे क्लोज करते हैं सभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं दोबारा बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आपको भी पता है, आप भी बोलो सारे बच्चे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और परचेज में से हम क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। और क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स। और क्या करेंगे? सेल्स से सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल निकाल के बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा वो टाइम चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको कुछ जा थोड़ी, नेट आपको मिल ही जाता है, वाईफाई का मैंने दे ही रखा सब कुछ। ठीक है मेरे दोस्तों? चलो जी सर, सभी बच्चे यहाँ कंसंट्रेट कीजिए इधर, और यहाँ पर अपनी आवाज बिल्कुल बंद कर देना। चलो जी सर, बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। अगर इस साल, इधर सुन लीजिए, अगर इस साल हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो चलो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मंथ की फीस आपकी डेफिनेटली फ्री कर दूंगा बच्चों। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इतना लेवल है। ये मान लीजिए अगर 20 बच्चे भी आ रहे हैं, 20 गुना में 800 रुपये भी फीस है, तो मेरा 16,000 रुपये का ये मान लीजिए नुकसान हो गया। ठीक है बच्चों? तो आप खुश हो जाओगे, आप लोगों का बेनिफिट, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर इस साल में 10,000 आप लोगों ने करवा दी। वैसे आप लोग, हमारे एफर्ट्स हैं जाने को तो कभी भी हो सकते हैं, बट स्टिल। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जनवरी से ले, अभी चैनल ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है। तो अगर सिंपल सा देखिए तो हर महीने के अगर हम 2,000 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें 8,000 करने हैं। 8,000 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, बातें नहीं है।
बढ़िया सर, गुड प्रमोशन टेक्निक। अरे भाई टेक्निक क्या यार, मेहनत करते हैं। 8,000 डिवाइड बाय 12 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? हाँ, 666। तो बच्चों बस हर महीने के हमें इतने सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं। चलो जी सर, ट्रायल बैलेंस के बारे में सबको अच्छा सर। ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा बच्चों बताओ? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस, परचेज रिटर्न माइनस, और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल जो भी है, कैरिज इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड, वेजेस, है ना, फैक्ट्री का रेंट, फ्यूल, ऑक्ट्राइड ड्यूटीज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटा मैंने समझाया था, आपने जितने बच्चों ने पहले की क्लास मिस करी आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या मिलता है? क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो ग्रॉस लॉस। ठीक है मेरे दोस्तों? चलो जी सर, मजा आएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनते रहना। सर अब इसमें तो हम मेहनत नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ समझा दिया मैंने आप लोगों को। सर P&L में क्या जाता है? P&L में क्या आएगा सर? कहीं फॉर्मेट होगा, ये रहा, लो जी लो बच्चों देख लीजिए। तो जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब चीज मैंने समझा रखा है। अब मैं प्लीज बच्चों इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले की वीडियो देख लेना। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, ग्रोस लॉस होगा तो डेबिट साइड, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। देखो नूनी घी वगैरह सब कुछ लिख के दे रखा आप लोगों को, प्योर घी बनाएंगे, बोलो हाँ है ना। सारे इनडायरेक्ट इनकम डाल दो। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड, जो भी है सब कुछ आ जाएगा। और डेबिट साइड में क्या आएगा मेरे दोस्तों बच्चों बताओ? इनडायरेक्ट लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जिसको हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। समझ आया? जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, फोटो स्टेट है, सैलरीज है, सैलरीज एंड वेजेस है। आपको मैंने समझाया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस। फिर वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, अलाउड, बैड डेट सब कुछ आ गया सर। ठीक है? अगर P&L की क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो मेरे दोस्तों क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ। अगर P&L की क्रेडिट साइड बढ़ी है किससे? डेबिट साइड से, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो क्या मिलेगा? नो लॉस। प्रॉफिट पे भी हक किसका है? मालिक का। और लॉस पे भी हक किसका है? मालिक का। बस अंतर इतना है, प्रॉफिट से मालिक खुश हो जाता है। देखो कितनी फोटो बना रखी है, अगर आप समझो तो। बच्चों बताओ, ये अगर आपके खुद के नोट्स आप अच्छे से बनाओ तो आप कैसे सारी चीजें पकड़ लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर लॉस हो गया तो है। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट का मतलब ये बैलेंस शीट में इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड। ठीक है बेटे? हाँ जी। तो सर इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। रिवीजन हम इसलिए भी कराते हैं, कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं लग पाता है, 10 काम रहते हैं, 10 सिरदर्दियां हैं, लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। तो एटलीस्ट बच्चा क्लास में आए तो वो एक फील करे कि हाँ यार मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है और मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। मैं उसको हमेशा बच्चों को मेरी क्लास में आने के बाद ऐसा लगता है यार मैं आज घर जाके पढ़ूंगा, आज मैं घर जाके पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा। वो बात अलग है। और फिर दोबारा जाके अपनी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, घर की जो जिम्मेवारियां हैं, या फिर अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बच्चा घिर जाता है। क्या आपके साथ नहीं होता ऐसा? बोलो होता है ना बच्चों? तो अगर एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होता है, मेन चीज ये है। बट फिर भी बच्चों आपको हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज समझ में ना है मेरे से पूछो, बस मैं आपसे कहता हूँ भाई अपने हिस्से की मेहनत कर लिया करो। होमवर्क अगर आपसे हो जाए तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने। ठीक है मेरे दोस्तों? बोलो। चलो जी सर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बच्चों वाली चीज है। बैलेंस शीट में आते क्या है? दो ही चीज होती है, एसेट्स और तो लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटीज एज वेल एज प्रॉफिट्स या फिर कैपिटल सब आ जाएगा। और एसेट साइड में क्या रहेंगी? सारी एसेट्स क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, VR वगैरह सब कुछ आ जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। जैसी डेट शीट आएगी तो बता देना आप लोग। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, VP, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट सब कुछ आ गया। ठीक है? यस सर। तो जनरल रिजर्व ध्यान रखना, प्रॉफिट का ही पार्ट रहता है, बट बिजनेस ने अपने पास रखा है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इस पर हक किसका था? मालिक का। तो मेरे दोस्तों ये सब मैंने समझाया आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए। तो सर आज एक बात बताइए, आज आप ऐसा क्या करा रहे हो? ये चैप्टर तो ओवर हो ही चुका है। बिल्कुल बच्चों, लेकिन जो चैप्टर पहले जो ओवर हुआ है ना बच्चों, उसका नाम था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्या नाम था? फाइनल अकाउंट। आपको ट्रायल बैलेंस के जो आइटम गिवन थे, ट्रायल बैलेंस के जो आपको आइटम गिवन थे, ये वाले सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के थे। आप इन वाले आइटम को एक जगह ट्रांसफर करते थे। कहाँ ट्रांसफर करते थे? एक जगह।
या तो आइटम जा रहा था ट्रेडिंग में, या फिर कहाँ जा रहा था P&L में, या फिर कहाँ जा रहा था बैलेंस शीट में। लेकिन एक एडजस्टमेंट आप लोगों ने बातों बातों में सीखी थी, और वो एडजस्टमेंट कौन सी थी मेरे दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक। क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक। तो कोई एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? एडजस्टमेंट का मतलब है वो चीजें विच आर येट टू बी एडजस्टेड, जिसको अभी हमें एडजस्ट करना है, जो भी फाइनल अकाउंट जो आपके जो ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुंच पाई है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? एडजस्टमेंट। यानी कि जो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें साल के एंड में पता चलती हैं, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें कब पता चलती है? साल के। मोबाइल निकाल लो भाई, मोबाइल बंद कर दिया आप लोगों ने, 4 बच्चे लाइव दिखा दे रहे हैं। मेरा चल रहा है अब बैटरी नहीं है, बताओ। अब इनकी बैटरी की भी प्रॉब्लम है। बंद हो जा रहा है मेरा फोन। हाँ जी बताओ। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, कुछ क्या होती है हमारी? एडजस्टमेंट। कुछ क्या होती है हमारी? एडजस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट? जो हमें साल के एंड में आप लोगों को मिलती है, जो हमें साल के एंड में पता चलता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, उसको हमें क्या करना होता है? फाइनल अकाउंट्स में शो करना। कुछ कोई एरर हो जाती है तो एरर की एडजस्टमेंट हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें जिसको हम जानबूझ के साल के एंड के लिए छोड़ देते हैं। याद करो डेप्रिसिएशन। कौन सी? डेप्रिसिएशन। अरे कौन लगाएगा यार? रोज रोज डेप्रिसिएशन लगाते रहे तो बस हो गया सर जी काम। साल की 365 एंट्री किस चीज की बन जाएगी? डेप्रिसिएशन। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब तुमने फीस दे दिया, अरे एंड में देखेंगे, छोड़ो। किसी के एडवांस आ गया, अरे एंड में देखेंगे। अभी क्या जैसे तुम सब चीज छोड़ते यार, एंड में देखें, पेपर के टाइम देख कर लेंगे यार, आसान से चैप्टर है। तो ऐसा अकाउंटेंट भी क्या करता है? चलो एंड में देख लेंगे। तो वो चीजें जो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त जो हमें पता चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वही चीज आएगी। इधर समझना, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज आसमान में से नहीं टपक जाएगी, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस में वही चीज आएगी जो एक प्रोसेस फॉलो होकर के आएगी। और प्रोसेस क्या है बच्चों बताओ? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना। ये बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि यार एडजस्टमेंट्स में क्यों 2 इफेक्ट हो रहे हैं, क्या चक्कर है उसका। अब एक बात बताओ ना, जैसे जर्नल बना, आपने मशीनरी खरीदी तो आपने एंट्री बनाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो हाँ है ना। तो जब आपने मशीनरी खरीदी तो मेरे दोस्तों, तो मशीनरी के तो 2 इफेक्ट हो गए ना, ट्रांजैक्शन के तो 2 इफेक्ट हो गए, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर मशीनरी में भी गया वो, और साथ में किस में भी गया? कैश में गया। तो जब यहाँ पर जा रहा है तो मशीनरी में भी इफेक्ट हो चुका है और कैश में भी। ना तो आपको मशीनरी में कुछ करके दिखाने की जरूरत है, ना कैश में, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज आसमान में से नहीं आती है। ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज कैसे आएगी बच्चों बताओ? एक प्रोसेस से आएगी, और प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी रहती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स? तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चों बताओ? तो यही आपका बस क्वेश्चन अलग रहेगा इसमें। एडजस्टमेंट्स का मतलब है दोज थिंग्स, या फिर दोज ट्रांजैक्शंस बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, विच आर येट टू बी एडजस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको अभी हमें एडजस्ट करना है। यानी कि जो भी एडजस्ट नहीं हुई है। समझ में आई बात या नहीं है बच्चों बताओ? अगर कोई चीज एडजस्ट हो गई तो एडजस्टमेंट थोड़ी बनेगी। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस पे नहीं है, यानी कि आप कह सकते दैट इज विच वूज इफेक्ट, जिसका इफेक्ट जो है इज नॉट शोन, जिसका इफेक्ट कहाँ नहीं शो कर रखा है, आई नहीं है, वो एडजस्ट ही नहीं हुई है। बच्चों बताओ, बोलो यार। इसलिए हम क्या करते हैं? दैट्स वाई एवरी ट्रांजेक्शन, दैट्स वाई एवरी एडजस्टमेंट, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। दैट्स वाई एवरी एडजस्टमेंट विल हैव हर एक एडजस्टमेंट के, दैट्स वाई एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम, दैट्स मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बेटा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम। इसी वजह से हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। तो व्हाट इज द 2 इफेक्ट का मतलब 2 जगह जाएगी। जैसे एग्जांपल आप सभी बच्चों ने समझा, तो हमने एक एडजस्टमेंट समझाई थी अभी तक आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का आप सब बच्चों ने इफेक्ट समझा क्या? जो एडजस्टमेंट में गिवन है, जो कहाँ पर गिवन है? एडजस्टमेंट। तो ये सभी बच्चों को पता है। 2 जगह कहाँ गया वो? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ 15 के आसपास एडजस्टमेंट्स होंगी। 1 बाय 1 हम एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, अच्छे से लॉजिकली समझेंगे, और उसका इफ लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है मेरे दोस्तों, बोला करो भाई। यस सर। चले अब हम आगे, चलो दिखाओ मुझे एक जना बुक दे दीजिए। किस कौन मैसेज कर रहा है? हेलो हेलो, चलो अरे तू चला गया, देख अगर आना चाहते तो आ सकते हैं, यहीं पे बैठ के कर लियो क्वेश्चंस, या फिर घर से ट्राई कर लियो। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भेजता हूँ जैसे मेरे पास आएगी, ठीक है, ग्रुप में डाल दिया फिर। चलो जी सर, ठीक है, अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे सर, कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें, जिनका हमें पता साल के एंड में पता चलता है। तो एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टमेंट्स जिसको हमें सीखना है, ठीक है बच्चों, बताओ 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। एक एडजस्टमेंट जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोगों ने कर लिया है। एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक मिलेगी आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और एक आपको मिलेगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कर चुके हैं, अलग है भाई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कुछ नहीं करा, वो पहले पढ़ा था बस। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, ये कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे, ठीक है बच्चों। और क्या है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट मिलेगी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और मैनेजर कमीशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और
मैनेजर कमीशन तो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। और क्या? गुड्स Distributed as sample. डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, Distributed among staff, all staff welfare. Goods taken by property for personal use. गुड्स Distributed among staff. डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, Of स्टाफ के बीच में हम लोगों ने सामान बांट दिया। और ये वो सारे ये वो वही केसेस हैं। Abnormal or माल बिका भी नहीं, माल चला भी गया। एबनॉर्मल लॉसेस, or accidental loss. good taken by property or for personal use. क्या लिखा है वो पढ़िए उसे ढंग से। प्रॉपर्टी, नहीं, हाँ दिखाइए। प्रोप्राइटर proprietor. ये भी यार क्या ही बताऊं बस। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। कौन होता है प्रोप्राइटर? क्या होता है प्रोप्राइटर? Owner. गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। और बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन की है, देखो। नहीं 15 ही है। 15 ही रखे हैं. चलो थोड़ा बहुत और एक्सेल सिखा दूंगा फिर आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है। नहीं प्रोप्राइटर Interest वाला on नहीं है। capital है बस. है। पुरानी उसमें है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी कवर करा देंगे आप लोगों को, इसमें नहीं है। ठीक है। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो भी कभी करना होगा तो कवर कर लेना। तो सर एक बात बताओ, क्या हमें फाइनल अकाउंट बनाने का तरीका चेंज होगा? नहीं। क्या सर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा? यस सेम। क्या P&L बिल्कुल सेम बनेगा? यस सेम। क्या बैलेंस शीट बनेगी? यस sir. सेम। तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो रहेगा प्लस माइनस होगा। नोट बनाया था एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये तो पहले भी लिखवा रखा है। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर P&L में, P&L में या फिर बैलेंस शीट में. ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह जाएगा क्योंकि उसको क्लोजिंग चल रही है। उसकी क्या चल रही है? क्लोजिंग। और हर एक एडजस्टमेंट के, ये तो मैंने आपको बताई है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव कितने इफेक्ट? मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। जैसे मैंने बोला आपको मेरी क्लास लेनी है तो आपकी जेब में कम से कम 10 रुपये होने चाहिए, तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ जरूरत पड़ जाए, तभी आप लोगों को एंट्री मिलेगी। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। Yes, sir. तो हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे बच्चों बताओ? 2. एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे बच्चों बताओ? 2 इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। ठीक है बच्चों, बोलो। Yes, sir. हाँ जी सर जी, बिल्कुल क्लियर हो जाती है ये वाली बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलिए आगे। अब हम एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे और समझते हुए चले जाएंगे। एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ। चलो सेकंड एडजस्टमेंट हम उठाते हैं। एडजस्टमेंट का क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग Outstanding एक्सपेंस। expenses. क्या मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? चलो आपकी नॉलेज भी चेक करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, सीखा भी हुआ है, तो आप मुझे बताते रहो। कोई भी बच्चा हो। प्राची कह रही मैं बताऊंगी सर, बताओ बेटे। हाँ जी आप बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नैन्सी। नैन्सी नाम है?
हाँ जी बेटे आशुतोष, बहुत मुश्किल चीज पूछी है क्या मैंने? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बताओ। यार धर्मवीर से बोले, धर्मवीर बता बता, धर्मवीर शाबाश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ चलो शाबाश, वेरी गुड। एक तो बताया कम से कम बच्चे ने, लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब बता। अभी का मतलब पुराना मतलब उधार होगा। सर एग्जांपल, हमें किसी की सैलरी देनी है लेकिन हमने पिछले मंथ की सैलरी भी नहीं दी है, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जाम्पल से भी आप समझा सकते हो, कोई बात नहीं है। मतलब एटलीस्ट पता हो। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम बोलते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, बताओ एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू तो हो गए हैं बट नॉट पेड। नॉट पेड, हिंदी में बोलते हैं बेटा इनको बकाया बकाया कर्जा। खर्चे, बकाया खर्चे। और अगर आप मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले नोट्स देखो, अगर आप घर पे पढ़ के आते हो, जो मैंने होमवर्क दिया था, आपको बड़ा अच्छा लगता। ऐसे हिंदी में लिखवा रखा है, ऐसे हिंदी में, जिनका बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट ले लिया है लेकिन पेमेंट, लेकिन नहीं है। बताओ ये सब लिखवा रखा है या नहीं लिखवा रखा है? सर, वो सर हम बहुत इंटेलिजेंट है यार, सर आप हमारी आदत क्यों भूल जाते बताओ? हम आगे का करते हैं, पीछे का बोलते हैं। बात खत्म होगी सर यहीं पर। तो आपको हमेशा हमें मानकर चलना पड़ेगा, हम जीरो हैं। चाहे आप पूरा सिलेबस करा दो, फिर भी आप ये मानकर चलो कि हम जीरो हैं बस। चलो जी बच्चों, ये सब गलत बात है। आप लोगों को मैं जीरो नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि अब वो स्टेज नहीं है कि आपको जीरो माना जाए। आपको पूरे साल गाइडेंस भी सही मिली है, पूरे साल पढ़ाई भी अच्छा गया है, पूरे साल अपनी तरफ से कोशिश भी अच्छी करी गई है। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है। ठीक है बच्चों, देखो आप सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो हमारा ट्रेडिंग बनेगा या जो हमारा P&L बनेगा, जो हमारा ट्रेडिंग बनेगा या जो हमारा क्या बनेगा मेरे दोस्तों, P&L बनेगा, वो हमारा कौन से बेसिस पर बनेगा बच्चों बताओ? एक्रूअल बेसिस पे। आप लोगों को देखो, मैंने कल लास्ट क्लास में बोला था, अगर आप मेरी बात मानते कितना अच्छा लगता। मैंने आपको 5 चैप्टर बोले थे करके लाने को, बोलता बस खाली पढ़ लेना। पढ़े आप लोगों ने उन्हें? अब अगर तुम्हें याद हो तो 2 तरीके के बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। और अच्छा कौन सा माना जाता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है एक्रूअल बेसिस अच्छा? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कैश बेसिस कहता है बस खाली पैसा आए तभी रिकॉर्ड करो, वरना नहीं। तभी एक्रूअल बेसिस में अगर तुम्हें डिफरेंस याद हो तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वही आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी समझाऊंगा मैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूअल बेसिस कहता है भाई एक बात सुन, जब तू ट्रेडिंग और P&L बनाए ना, तो तू ये मत सोच, इधर देख, तू ये मत सोच कि मेरे भाई जो पैसा मिलेगा वो इनकम है, नहीं। तू ये सोच एक्चुअली में सब्सटेंस देख, एक्चुअली में देख हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या सर्विस दे दी गई है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? इट इज माई इनकम, मिल जाएगी फ्यूचर में। यार उधार सेल बुक कर दो, बोलो हाँ या ना? उधार सेल बुक कर, सर्विस तूने सेल कर दी ना, पैसे नहीं मिले तो डेटर बना दे। ये कहता है डेटर नाम की चीज ही नहीं होती है। ये कहता है डेटर क्यों है? जब पैसा आए तब रिकॉर्ड करेंगे हम, तो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, जैसे आप 2022 का बनाओगे इसको, 31 मार्च 2022 का, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग में जो सारे खर्चे लेने, इधर समझ लो बेटा, ट्रेडिंग में सारे क्या लेने हैं आपको? जो खर्चे लेने हैं वो 2022 के लेने हैं। कब के लेने हैं? चलो मैं इसको 31 मार्च की जगह में 31 दिसंबर कर देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना? 2022 के खर्चे, यहाँ पर 2022 की कमाई, जो भी आपको समझाया था। यहाँ पर भी क्या करना है? 2022 के खर्चे और 2022 की कमाई। तो इस बात से मतलब नहीं है कि पैसा मिला है या फिर नहीं मिला। अगर एक्सपेंसेस किसी पीरियड से रिलेट कर रहे हैं तो आपको उन एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? बुक करना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं?
अगर एक्सपेंसेस किसी पीरियड से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो आपको बुक करो। इट इज इमैटेरियल वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने पेमेंट करी है या फिर नहीं। आई बात समझ नहीं? जवाब दो यार। यस सर। तो अब जैसे कि यहाँ पर तो ये कहता है अगर आपको साल के एंड में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता चल रहे हैं, आप उसको भी लेकर आओ, क्योंकि वो इस साल के। समझ आया कुछ नहीं? यस सर। जैसे अभी आपकी क्लास का एक बच्चे का एग्जांपल, एक बच्चा कहता है सर मैं फीस नेक्स्ट मंथ दूंगा। बेटा नेक्स्ट मंथ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली समझो, तो ये जो फीस मेरी बनेगी जनवरी की बनेगी या फरवरी की बनेगी? जनवरी की बनेगी ना, 800 रुपये मान लेते हैं। तो जनवरी की फीस मेरी अलग है, फरवरी। तो जब मैं अगर हर महीने का ट्रेडिंग P&L बनाऊं, मुझे जनवरी में दिखाना चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग और P&L आपको कौन से बेसिस पर बनेगा? एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस क्या कहेगा बच्चों? ध्यान रखना आप सभी बच्चे, एक्रूअल बेसिस का मतलब है आपने पेमेंट करी है या फिर नहीं करी। अगर आपने बेनिफिट ले लिया है तो आप बुक करो। कोई खर्चा इस साल का है, जिस पीरियड का आप P&L बना रहे हो उस साल में आप दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। तो अब इसका इफेक्ट हम क्या करते हैं? इसका इफेक्ट बड़ा सिंपल है। गेट खोल दे जा बेटा। जैसे कि मैं ट्रायल बैलेंस में लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में रेंट है। ट्रायल बैलेंस में क्या है? रेंट है। रेंट 10,000 रुपये का है और वेजिस है। वेजिस मान लीजिए 20,000 रुपये का है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2022 का है। चलो मार्च ही आ रहा है तो बार बार मार्च ही कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट में लिख दिया मैंने क्या? फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2000। सेकंड, अरे आरुष हो गया, उधर बोर्ड लग गए? अच्छा, एक बार मैं अब अपनी मम्मी को बोल दे यहाँ पे आके चाय बना देंगे यार। लो जिधर समझेंगे सारे बच्चे बोलो। यस सर। अब देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सर आपने क्या समझाया? सॉल्यूशन समझेंगे सभी बच्चे। टंटना टंटना, ये क्या है? ट्रेडिंग। P&L। ये क्या है? P&L। तो ट्रायल बैलेंस वाले आइटम को तो डालो। यहाँ पर पहले जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट होगी उसको आप कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में। जवाब दो बेटा। ये वाला आउटर कॉलम होता है और अंदर वाला कौन सा कॉलम होता है? इनर। तो रेंट सारी दुनिया को पता है, रेंट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये शेयर रेंट ट्रेडिंग में जाता है। कहाँ जाता है? P&L में। और वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो हमारा वेजेस का खर्चा इतना था, रेंट का इतना था। समझ आई बात? अरे बोलो हाँ या ना? जो अभी जो आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है वो तो रहेगा ही सेम। उसी में थोड़ी वैल्यू एडिशन है, वही सेम वैल्यू एडिशन हो गई है, बस एडजस्टमेंट को और कंसिडर करना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अब मुझे बताओ रेंट आपका एक्चुअल में कितना बनता है? ये बताओ। आपको क्या लगता है ये जो रेंट बना रहे, P&L बना रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये जो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, मैं आपसे पूछूं तो रेंट मुझे कितने का दिखाना चाहिए यहाँ पर? आउट सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल बुद्धि लगाओ। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब मैंने बता दिया, क्या खर्च, क्या मतलब है इसका? जो जिसका बेनिफिट ले लिया। तो सर जी एक बात हुई, तो इसी साल का खर्चा है यार, बुक करो सर इसको। तो अकाउंटेंट चाहता तो पहले भी बुक कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है अकाउंटेंट को लास्ट में बुक करना होता है, नहीं। बट लापरवाह, जैसे हम लापरवाह, अरे देख लेंगे ना, वरना ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इनकॉर्पोरेट कर देता तो भी बात बन जाती, फिर रेंट भी आ जाता ट्रायल बैलेंस में और आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ जाता, फिर भी यही काम होना था, फिर भी तो यही काम होना था। बोलो। तो बच्चों अब हम क्या करें? यहाँ पर रेंट जो एक्चुअल में वो जाना चाहिए, और सबका दिमाग कह रहा है सर जी रेंट कितना जाना चाहिए? 12,000, क्योंकि एक्चुअल में रेंट हमारा बनता है। हिंदी में मैं बोलूं तो क्या आएगा? जो बनता है वो दिखाओ, और बनता कितना है? 12,000। तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट।
समझ आएगा तेरी? यस सर। Yes, sir. सो दैट कि जो एक्चुअल पिक्चर है वो शो हो सके। अब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो मैं उन्हें एक्चुअल पिक्चर ही बताऊंगा, मैं तुम्हें झूठी उनके सामने झूठी इमेज थोड़ी दिखाऊं, नहीं नहीं बच्चा बढ़िया है जी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा थोड़ी है। तो वी हैव टू शो द एक्चुअल पिक्चर ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो जी इतना देना बाकी है, इतना खर्चा बनता है। तो जो देना बाकी है, इधर सुन लीजिए, जो देना बाकी है वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। Liability. तो आउटस्टैंडिंग रेंट साथ में कहाँ पर आएगी? 2000 रुपये। 2000 रुपये, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। Liability. समझ आया? यस सर। इसलिए मैंने आपको समझाया तो एग्जाम्पल लेकर कि रेंट का आउटस्टैंडिंग, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग P&L में ऐड होगा। जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस है, बोलो बच्चों, यस सर। जैसे रेंट का लिया मैंने तो रेंट में जाएगा, रेंट P&L का आइटम है, ये तो पता होना चाहिए। अब जैसे वेजिस का है तो वेजिस किसका आइटम है? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का। तो वेजिस वाला वेजिस में ऐड हो जाएगा। वेजिस आउटस्टैंडिंग कितने का है? 5000। एक्चुअली लॉजिक ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा टोटल बनता कितना है, टोटल खर्चा कितना बनता है। जिंदगी की तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। यस सर। अगर मैं क्रक्स बताऊं तो सर जी क्रक्स क्या है, बिल्कुल समराइज मैनर में नोट समझाऊं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा? ऐड कर देंगे इन रेलिवेंट एक्सपेंस। ऐड क्या कर देंगे हम? रेलिवेंट एक्सपेंस। अब रेलिवेंट एक्सपेंस वो कहीं का भी हो सकता है, ट्रेडिंग में भी हो सकता है या फिर P&L में, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। बोलो मेरे दोस्तों। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट की कहाँ पर? लायबिलिटी साइड, जितने का कर्जा है। और आप चाहो तो ये करंट लायबिलिटीज होती है। कौन सी लायबिलिटीज होती है? करंट। करंट लायबिलिटी का मतलब वो कर्जा विच वी हैव टू पेड विद इन 12 मंथ्स, बैलेंस शीट डेट से जिसको विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करना होता है। या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना होता है। तो अब आप ऐसा करो, लापरवाही मत बरतिए, इस एडजस्टमेंट को साथ के साथ आप लिख लीजिए। नोट साथ के साथ बन जाएंगे तो ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी, हाँ बच्चे नहीं बोलेंगे तो सुना आपका बेटा। एक और बात शायद आप लोगों को पता भी होगी या नहीं भी पता होगी, तो मैं बता देता हूँ। मैंने जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबसे बात की है, सभी क्लासेस मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स इसको और कर दीजिए।
हो गया नोटिंग ये वाला? पूरा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ लिखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों? साथ के साथ लिख लीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, scroll करना। राजू कालिया महारानी मोती बस यही काम है। चलो जी सर ये खत्म। चलें आगे बेटा अब। अब हम अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, वरना फिर आप क्या करोगे बताओ, जब तक अगली एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे तो। चलो बेटा अब इसको रफ कर दूं। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। चलें बेटा, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसको हम क्या भी बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है? यस सर। इसका क्या मतलब है? देखो मैं एक्चुअली में बताता हूं होता क्या है। ये हमारा काउंटिंग पीरियड है 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 21 से शुरू हुआ। अब सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर हमने क्या करा है, पूरी वही अकाउंटिंग चल रही है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब चल रहा है। लास्ट में जाके हमने वो बनाया। जब जर्नल बनाते हैं हम लोगों ने कोई रेंट पे करा, अब मकान मालिक आते हैं जी रेंट दे दीजिए, जी लो जी हमने रेंट दे दिया। अब मैंने क्या करा भाई, पूरे साल का रेंट इकट्ठा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए संजय क्लासेस की हम बात करते हैं, ध्यान से समझें, कोई नोटिंग मत कीजिए। मान लीजिए हमने पूरे साल का रेंट दे दिया इकट्ठा 1 लाख रुपए। मैंने कहा यार ये बार बार की सिरदर्दी यार सही नहीं है, कई बार बिजी रहते हैं, फोन नहीं उठा पाते हैं, तो यार दिक्कत हो जाती है। आप ये लो जी, चेक काटा, चेक काट के दे दिया। बात समझ आई है नहीं है? यस सर। फिर जो बिल्डिंग ओनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, रिलेशनशिप भी सही है, पैसा कहीं जा नहीं रहा, हमें पता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मैं सर कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो। जैसे जब हमारे आपके साथ अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो हमें ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। बच्चा फीस दे रहा है, कोई नहीं बाद में आ जाएगी कोई। अब एक बच्चा है छोटी क्लास में, 4-5 महीने हो गए उनके फीस नहीं आए हैं और अराउंड 7,000 के आसपास इकट्ठे हो गए हैं।
अब जाकर हमने पेरेंट्स को बोला भैया आप थोड़ा सा देख लीजिए, अभी पेरेंट्स से बात नहीं हो पाई, बट पेरेंट्स दे जाते हैं फीस। तो जहां पर एक ट्रस्ट बन जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट नहीं बनता फिर दिक्कत है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब मैं पर्सनली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी भी बच्चे को इसलिए मना करूं कि फीस नहीं आई है, मैं सही बताऊं तो प्रैक्टिकली नहीं, बट कई बार जो पुराने बेकार एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो सिखा देते हैं यार नहीं यार हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमें कौन सा कहीं से एडजस्टमेंट मिल जाती है। बट यहाँ पर आप समझेंगे सभी बच्चे, इधर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ, वरना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। तो मैंने रेंट पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 1 लाख रुपए। अब देखो तो ट्रायल बैलेंस में अच्छा सर जर्नल बनाई, ये हुआ। जर्नल के बाद क्या बना, लेजर। बिल्कुल बना के दिखाता हूँ। तो रेंट डेबिट टू कैश कितना हुआ, 1 लाख। बोलो हाँ या ना। रेंट का बैलेंस सीडी निकला, बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए। कैश तो ऑटोमेटिकली कम हो गए, कैश पे ध्यान नहीं दे रहे, कैश तो कम हो ही गया, 1 लाख गए। बोलो हाँ या ना। अब यहां से बना फिर ट्रायल बैलेंस, क्या बना, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट रेंट आया, और रेंट कितने का आया, 1 लाख। अब बात आई भैया क्या बनाने की, फाइनल अकाउंट बनाने की। और फाइनल अकाउंट कब बनेगा, साल के एंड में। अब ये तो P&L का आइटम है, तो सीधा P&L में ले लो। अरे बोलो यार कैसे है P&L का आइटम, बताना। रेंट है। हाँ रेंट है, समझ आई बात, नहीं आई तुम्हारी समझ, खोए रहेंगे पता नहीं कहाँ सोचते रहेंगे। आ गई सर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। हाँ जी बताओ, मैंने ट्रेडिंग क्यों नहीं बनाया इसमें, क्या नाम है इसका, हाँ क्योंकि आइटम किसका है, P&L का है। कैसे पता चला, P&L का इनडायरेक्ट है यार, साइलेंट रहता है, ऑफिस रेंट है। अगर फैक्ट्री का रेंट होता फिर क्या बनाता, मैं ट्रेडिंग बनाता। तो बेटा पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा उसे भूलना नहीं है, ठीक है, वरना फिर दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे इधर देखेंगे, टू रेंट डाल दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है क्या यार रेंट 1 लाख का डालूं, सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सर 1 लाख का डाल दो। बट पता है क्या होता है, साल के एंड में आके जो अकाउंटेंट है ना वो जागता है, वो होश में आता है, कहता है यार तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। अकाउंटेंट साल के एंड में आके क्या करता है, जागता है, चेक करता है, अच्छा रेंट 1 लाख का दे दिया था, देखते हैं एक्चुअल में कितना बनता है। अब तो टाइम आ ही गया है, बोलो यार। जैसे तुम्हें अब टाइम आ चुका, अब तो तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करोगे, पेपर आ जाएंगे, वरना ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब तो ऑप्शन ही नहीं, खत्म हो गए सारे। तो अकाउंटेंट के पास भी एक लास्ट डेट रहती है, भाई अब जाग जा। तो अकाउंटेंट फिर चेक करता है, ओ हो यार कितना बनता है रेंट। जैसे मैं यहीं का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बनाया मैंने, वो बात अलग है, मैंने 1 लाख की पेमेंट नहीं करी, मेरे पे इतना पैसा नहीं है। इधर सुन लीजिए सारे बच्चे। तो बताइए मेरा पूरे साल का रेंट कितना बनता है, इस वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ का हमारा रेंट है 5500 रुपये। कितना रेंट है, 5500। तो 5500 गुणा में 12 निकाल लेते, 66,000 रुपये बनेंगे। कितने बनेंगे, 66। 12 पंजे 60, अरे बोलो यार। और 12 पंजे 60, 6,000 ये हो गए, 6 60,000 इसके हो गए। नहीं आई बात समझ, ऐसे मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब सर एक बात बताओ, 66 बनता है, आपने तो कितने दे दिए, 1 लाख। तो बताओ ये सही है या गलत है, गलत है। सर एक बात बताओ, आप ये अभी आपने समझाया, जो खर्चा बनता है वो दिखाओ, जो खर्चा बनता है एक्चुअल में वो दिखाओ ना सर। अभी आपकी कमाई, अभी आपने एक्सपेंसेस है नहीं तो क्या। तो अकाउंटेंट को पता चला, ओ हो यार मैंने तो ये कर रखा है। तो अब अकाउंटेंट क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या डाल देगा, एडजस्टमेंट। क्या बना देगा, एडजस्टमेंट। और बोलेगा कि भैया ये चीज एडजस्ट करनी कि एडवांस रेंट जा रखा है, इसको वो क्या नाम दे देगा, एडवांस रेंट। ऐसा नहीं है मैं उससे पैसे मांगूंगा वापस, एडजस्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। बोलो बच्चों, हमारा भी चलता है थोड़ा थोड़ा, कभी पैसे ज्यादा चलेगा। बिजली का बिल है, मैंने बिना बिल चेक करे 6,000 भेज दिए, बिल एडजस्ट हो गया, कुछ 200-300 ऊपर नीचे हो गए, समझ में आया, वो चलता है बच्चों, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बताइए क्या लिखेगा अकाउंटेंट, एडवांस रेंट कितने का लिखेगा यहाँ पर, 1 लाख में से 66,000 माइनस करेंगे, 66 70 34,000। आई बात समझ। अब आप क्या करके दिखाओगे, आपको तो ये क्वेश्चन है, आपको ये सारी कहानी नहीं है, ये तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ये सब तो मैंने किस लिए समझाया है बताओ, ये सब नहीं मिलेगा आप लोगों को कभी। आप सोचो कि ये सब तो मैंने किस लिए बनाया आपके लिए,
कि आपको पता चले कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम कब पहुंचता है, बोलो हाँ या ना, आपको ये पता चले। तो यहाँ पर तो सर ट्रायल बैलेंस में तो आइटम कितने का पहुंच चुका है, 1 लाख का, बोलो बच्चों। यस सर। अब आपको लेकिन एक्चुअल पता है, एक्चुअल में जो बनता है कितना है बताओ, 34,000 कितना बनता है, 66,000 पे बनते हैं। है ना बेटा, बोलो। यस सर। तो आप क्या करोगे सर, एक बात है, जो खर्चा मैंने एडवांस में पे कर दिया, डायरेक्ट सोचते हैं ये तो एडवांस है, जो मैंने एडवांस में पे कर दिया उसका बेनिफिट ही नहीं लिया अभी। जब बेनिफिट ही नहीं लिया तो खर्चा कहाँ से बन गया, वो खर्चा है ही नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। लेकिन वो इसमें इंक्लूड है, क्यों इंक्लूड है, क्योंकि अकाउंटेंट हमारा ढीला आदमी है, बोलो। यस सर। जब पेमेंट मारी ना, अगर वो उसी टाइम थोड़ा सा ध्यान रख लेता तो एडवांस उसी टाइम बुक कर सकता था, बोलो हाँ है ना। अगर इसी टाइम अकाउंटेंट यहाँ पर एंट्री बनाया था रेंट डेबिट, एडवांस रेंट डेबिट टू कैश, तो बताओ मजा आ जाता या नहीं आ जाता। वो थोड़ा सा कैलकुलेटर चला लेता है, भाई साल का रेंट तो 66 ही बनेगा और एडवांस इतना, तो फिर एडवांस रेंट पहुंचता है यहाँ पर, फिर रेंट 1 लाख का नहीं पहुंचता, बोलो। फिर रेंट यहाँ से जर्नल से लेजर में जाता तो खाली रेंट थोड़ी बनता, रेंट के साथ साथ कौन सा बनता है, एडवांस रेंट। फिर यहाँ पर रेंट थोड़ी आता है, एडवांस रेंट भी आता, और ये कितना आता, अच्छा हो जाता काम। इतने डीप में तो कोई भी नहीं समझाएगा, आप ध्यान रखना, मतलब मैं भूल ही जाओ, आपको स्कूल का टीचर या कोई भी आसपास में कोई बता रहा हो, कोई नहीं बताता भाई, सीधा आ रहा है। अच्छा ये ट्रायल बैलेंस ये सब भी नहीं बनवाते हैं, ट्रायल बैलेंस हर आइटम में एग्जाम्पल कोई नहीं। अच्छा बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट है, ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड, चलो एक एडवांस है माइनस कर देंगे एसेट साइड, थोड़ा बहुत लॉजिक बता दिया बस। फिर क्वेश्चंस करते हैं, तुम लोगों को ये चीजें याद हो जाती हैं, तुम्हारे आंसर निकलने लग जाते हैं तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन लॉजिक्स के साथ अगर चीजें समझे तो क्लियर है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अकाउंटेंट ने उसी टाइम एडवांस की बुकिंग नहीं की। अगर उसी टाइम बुक कर लेता तो ऐसा नहीं होगा। सर अब हम तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो साल के एंड में बता दे मुझे क्या, साल के एंड में बता दे मुझे क्या है। हम तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, P&L बनता कौन से बेसिस पर है, एक्रूअल बेसिस। ट्रेडिंग भी किस पर बनता है, एक्रूअल बेसिस। हम तो उसे फॉलो करेंगे, और वो हमें क्या कहता है, जो इस साल का खर्चा बनता है वो दिखाओ, तो हम तो कहेंगे जी 1 लाख तो नहीं बनता, इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो जो आपने एडवांस में पे कर दिया है। लॉजिक समझ आया बेटे। यस सर। तो बताइए कितने का एडवांस पे करा, क्वेश्चन ने बता रखा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी रिड्यूस एडवांस रेंट, समझ आया। क्योंकि मुझे इस साल का खर्चा चाहिए। अभी मैं आपको फीस वाला एग्जांपल लूंगा, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकम में भी तो 1 लाख में से 34 घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा, 66। पहला इफेक्ट क्लियर हुआ। यस सर। और दूसरा इफेक्ट क्या बनेगा, जहां समझ में ना आया ना पूछ लेना बच्चों, मेरे को फालतू टेंशन नहीं है सिलेबस कराने की, मैं चीजें कराता हूँ अपने हिसाब से तसल्ली से, बैलेंस शीट में आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस। इसलिए मैं इस वाले चैप्टर का साथ के साथ लिखवा रहा हूँ कि इसमें आप लापरवाही ना हो। तो बैलेंस शीट की कहाँ आएगा, एसेट साइड, और यहाँ पर किस नाम से, प्रीपेड रेंट। सर जी आपकी एसेट है, बिल्कुल यार एसेट है 34,000, मैं अगले 4 महीने और रह लूंगा, 4 महीने की 34,000 डिवाइड बाय 5500 कर दो, अगले 6 महीने और रह लो, नहीं दूंगा पैसा एक भी। बताओ बंदा पैसे मांगेगा, नहीं मांगेगा, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट, जिस चीज का मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हमारी एसेट, मेरा अधिकार है, खाली करके जा रहा हूँ, रिलेशन अच्छे तभी तो मैं एडवांस दिया है। अरे बोलो, खाली करके जा रहा हूँ भाई, पैसे दे देगा बंदा। अब सर क्रक्स बताओ, अगर जब मैं बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा ये सब कहानी नहीं समझाऊंगा, सीधा टू दी पॉइंट, बेटा इसको ऐसे करेंगे, इसको ये करेंगे, करो। वो तो सोचते हैं यार भाई इतनी डीप में क्यों ले जा रहे, चाहे उन्हें आता कुछ भी ना हो, ध्यान रखना वो भी होते हैं ऐसे ही हैं, लेकिन बस समझते हैं। तो बच्चों वहां पर मैं सीधा ये बताऊंगा क्रक्स, क्या क्रक्स रहेगा। फर्स्ट, अब आप बनाना सीख गए, क्या करोगे, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस। सर ये रेलिवेंट एक्सपेंस क्यों लिखते हो मेरे भाई, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। अरे हाँ या ना यार, ट्रेडिंग के डेबिट साइड या P&L के डेबिट साइड डायरेक्ट वाले यहाँ आते हैं बेटा, उसको मत भूलना जो पहले वाला चैप्टर समझाया है, वरना फिर क्या फायदा। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 2 बताओ, व्हाट इज इफेक्ट 1, ये हो गया माइनस, इफेक्ट नंबर 2
बैलेंस शीट बैलेंस शीट की एसेट साइड साइड, में एंट्री कर देंगे। एसेट साइड किस नाम से? प्रीपेड Prepaid. प्रीपेड रेंट जो भी है, अगर आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी। मुझे ये मत बोलना सर जी आपने रेंट समझाया था, वेजिस नहीं समझाया था, फिर मारूंगा चाटे। ध्यान रखना, ये बच्चों वाली हरकतें मत करना। लो कर लो इसे कॉपी, चलो फटाफट कॉपी कर लो। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्लीज मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप में, ऐसा क्या हो गया भाई? तो कॉपी करने का कितना गंदा हो गया। इतना भी लिखना है क्या? नहीं लिखना बे, हो गया ना तुम्हारा, मन गया हैप्पी बर्थडे। मुझे तो लग रहा है मेरा व्हाट्सएप ही भाई साहब वो हो गया, क्या हो गया? हैक हो गया। हैंग हो रहा है भाई। अकाउंट डिलीट कर दो। एक ये लिखा है। वही तो कह रहा हूँ यार। ट्रेडिंग अकाउंट होता है। समझ आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। बस अभी कर रहा हूँ छुट्टी, घर जाना है बेटे? सर मार्केट है। अच्छा क्या है? मार्केट बाजार बोलना। भाई इतना तो पता है। वो तो मेरे को पता, तुम्हें पता होगा। क्या लिखा है सोचिए। स्क्रॉल करना। इसमें तो दिखाना चाहिए। ठीक है। क्या है? नहीं भाई, कुछ और है। अगर मोती है वैसे नहीं, आर्टिफिशियल। सर जी और स्क्रॉल करो ना। ले बेटे ले ले बेटे। और ऊपर ले। बस। समझ आ गया ना आप सही बच्चों को? ये बोलो सर। पक्का? यस सर। अबे बहुत रवि बना रहे क्या वो, क्या नाम है उसका? हाँ यूएससी। अकाउंटेंट है वो, अकाउंटेंट है। कौन प्रिंस? मजाक करिए। अच्छा जी वो प्रिंस है। वो अकाउंटेंट है ना। ये मुझे लगा वो बाहर कुछ बोल रहा है, उसको क्या लगा? नहीं सर जब से कुछ कहेंगे तो मैम मारेगी फिर। बड़े दो मेरे को लगा। हो गया सर जी। सर जी स्क्रॉल करना। लो जी लो। ठीक है मेरे दोस्तों, नोट्स बन गए बढ़िया वाले। बोलो हाँ या ना। थोड़ा ऊपर वाला नीचे कर दो। अभी हम दो एडजस्टमेंट, हाँ जी बोलो बेटा। ऊपर वाला नीचे कर दो बस। ऊपर वाला नीचे कर दो। हो तो क्या चाहिए? अच्छा ये क्या करना करेगा ऊपर वाला नीचे कर चाहिए। ये ले। कहाँ से रखा है? बैलेंस शीट से कर दो नीचे कराएगा। अच्छा बस अब ठीक है, ओके रिपोर्ट।
सर बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है। और क्या? You are right, bro. समझ गए। इसकी आंटी मेरी को अभी तक आपको नहीं वो मेरी कवाली देंगे। जानता हूँ जेठा जेठा आपको जानता हूँ उनसे पूछिए। अरे यार कहाँ चला गया वो? जेठा जी आइए ऐसा आगे कर दो है कहाँ नागिन का जुड़ा सारे नाटक याद करेगा चलो समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? यस Yes, सर sir. इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अब दो तीन एडजस्टमेंट और बता रहा हूँ, सीधा फाइनल बता दूं, समझ जाओगे ना? यस सर। अब तो आप बड़े हो चुके हो, बताओ Yes, sir. बच्चों। तो सो दैट कि आप क्वेश्चंस कर सको, इधर देख लीजिए। एक्रूड इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? बताओ। जो कमा ली है, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है मिली नहीं नहीं है। है ठीक है बेटे, इसको हम क्या नाम बोलेंगे? एक्रूड इनकम इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इनकम अर्न्ड। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड हाँ, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड नॉट येट रिसीव। ठीक है मेरे दोस्तों? तो सर जी अब आप ना फालतू सिरदर्दी मत पालो, बच्चों वाली चीजें, टाइम वैसे ही कम है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। इफेक्ट 1 बताओ, इफेक्ट 1 बताओ सारे बच्चे। इनकम कहाँ जाती है? बोलो, नोटिंग मत करो, कोई बात नहीं, भेज दूंगा। इनकम कहाँ जाती है? P&L के क्रेडिट साइड। तो इफेक्ट 1 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जो भी एक्रूड इनकम है, P&L के क्रेडिट साइड पहले आप जाना और ऐड कर देना, ऐड इन रेलिवेंट इनकम। समझ में आई बात? ये नहीं, यस सर अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में ऐड कर देना, डिविडेंड है तो डिविडेंड। डिविडेंड में ऐड कर देना और दूसरा इफेक्ट बच्चों वाली चीज है, इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा? बताइए, इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और किस नाम से शो कर दोगे आप? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जितना एक्रूड पोर्शन, क्योंकि हमारा अधिकार है यार, कमा लिया है। बोलो हाँ या ना? यस सर मैंने बाप को पढ़ा दिया, आपने पैसे नहीं दिए, बताओ यार, तो मैं आपको फोन करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं बोलो बच्चों, दो फोन करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, पैसे दो भाई यार। कह रहा हूँ सर कैसी बात, अपने ऊपर ये चीज आएगी तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हो जाएगी और हमारे ऊपर आ रही, फिर नहीं समझ रहे आप। हाँ, मैं तुम्हें पैसे ले लूं और तुम्हें ना पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? हो जाएगी ना। फिर अब मैंने पढ़ा दिया, तुम पैसे नहीं दोगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, कैसे बात? फिर वही तो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगला फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नोटिंग मत कीजिए, यहाँ समझिए, इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं है, जो कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है लेकिन मिल गई है। क्या सर ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? मैंने आपको पढ़ाया, अब आपको अच्छा लगा, आपने अभी से 12th की फीस दे दी। बोलो बच्चे बताओ, यस सर अभी से आपने कौन सी फीस दे दी? 12th की। उसमें मेरा अधिकार ही है। अकाउंट, अब जब तुम फीस जमा कराने आ रहे हो, चलो लॉजिकली फीस जमा कराने हो, सर ये लो इकट्ठा ले लो जी। पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कई बार पैसा खूब रहता है, कोई टेंशन नहीं है,
यार बच्चे ही तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, इधर देखो पढ़ाई तो कर, बच्चे के लिए तो है यार। सर ये लो, आप पेरेंट्स आते हैं, इधर देखो पेरेंट्स कहते हैं सर ये 20,000 का चेक पकड़ो, बस पार्ट टाइम, बच्चे के नंबर आने चाहिए जी। मैं कहता हूँ, मैंने कहा सर सुन तो लो सर, कह रहे सर आप टेंशन मत लो पैसे। मैंने कहा सर इसमें कुछ एडवांस, सर जैसी बात कर रहे हो आप तो घर वाली बात है यार, एडवांस है अगले साल एडजस्ट हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। बात आई समझ या नहीं? होता है कई, क्योंकि ट्रस्ट बन जाता है। हम लोग ना जैसे हमारा ये एथिक्स रहे हैं कि यार पैसे के मामले में यार कोई ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के लेके भाग से, उन्हें भी पता है पैसे क्या है, सेफ है, तभी वो कहीं पे कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, हर जगह नहीं कोई पे करता है। वो बात अलग है, आज तक ऐसे कोई पेरेंट्स टकराया नहीं है हमें। इधर देखेंगे सर, तो एक एग्जांपल बनाया मैंने आप लोगों को। नहीं, कुछ पेरेंट्स ने एडवांस जरूर दिया है। पिछले साल 2 बच्चों की पूरे साल की फीस इकट्ठी आ गई थी, वो एक अलग चीज है। इधर देखेंगे, बातें नहीं, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब एक बात, अब 20,000 दे दिए, बोलो अब मैंने अगर या तो मैं अब अकाउंटेंट हूं, तो अकाउंटेंट तो क्या करे भाई, एक काम करना, अब इसे कैलकुलेट कर ले, जितने महीने आया 800 गुणा में 12, 9600 रुपए हैं क्या इस साल की इनकम। बोलो बच्चों 21-22 की, और बाकी को डाल दे 10,400 जो बच गई है उसको डाल दे 22-23 में एडवांस। लेकिन अकाउंटेंट भी आलसी है, हटाना तो क्या है, जैसे आप वैसे हम। अब बाद में देखेंगे कौन करे कैलकुलेट। अकाउंटेंट क्या करता है जी, अकाउंटेंट एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। बताओ, अकाउंटेंट कहता है जी इनकम है तो पैसे मिले हमें। अकाउंटेंट क्या करता है, सारी की सारी को क्या करता है, इनकम बना देता है, जबकि अकाउंटेंट को भी पता है कि ये ठीक नहीं है। कुछ वो भी कर लेते हैं जो मैंने बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो तो मैं आपको दोनों बता के चल रहा हूं। और आपको जब बाहर मार्केट में ये भी नहीं बताएगा कोई, बाहर मार्केट में बस ये बताएंगे जो मैं अब आपको बता रहा हूं। वो क्या करेंगे बच्चों, पहला ही फैक्ट, लेस कर दो फ्रॉम, कहां से लेस कर दीजिए, रेलेवेंट इनकम। बस ये इतना करेंगे। क्यों करेंगे, इसका लॉजिक दे देंगे, बेटा अगले साल की है यार, कमाई नहीं है, कैसे हम। अगर बच्चा वहां क्वेश्चंस करने लग जाए तो मजा आ जाए, सर कमाई नहीं है, मिले नहीं है सर, अगले साल तो सर हमने ये इनकम में इंक्लूड कैसे हो गई है। आप लोग तो आजकल क्यों क्या कुछ भी नहीं पूछते हो, बस मेरी क्लास में तो कोई पूछता ही नहीं है पहली बात। लेकिन जैसे जब हम पढ़ते थे ना, टीचर की हालत खराब रहती है। हमारी तरफ टीचर बेकार था, हमारे टीचर हमारे इतने अच्छे टीचर हैं। खैर मैं तो आपको खुद ही सारी चीजें ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे टाइम में तो टीचर ना हमारी तरफ देखता नहीं था, कहते यार बस इससे ना कांटेक्ट हो जाए, ये बड़ी एस्थेसी करके रखता है। मैं सही बताऊं तो मैंने उनसे पूछा था, ध्यान रखना, जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर था, उन्होंने वाटर डाल दिया, वाटर आया एक क्वेश्चन में, हाँ वाटर, तो मैंने वाटर डाल दिया, उन्होंने वाटर डाल दिया उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने कहा सर वाटर ट्रेडिंग में क्यों डाला, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि सर जो है मशीन्स वगैरह में पानी वानी डलता है, इसलिए वाटर ट्रेडिंग में डाल दिया। तो फिर मेरा क्या एक्सप्लेनेशन था, मैंने कहा सर क्यों एम्प्लॉय पानी नहीं पीते क्या, एम्प्लॉय भी तो पानी पीते हैं। तो मतलब ऐसे प्रोविजन वाले क्वेश्चंस में यार टीचर का डर लगता था, भाई यार इससे दूर रहो। मतलब मैं बहुत ज्यादा डीपली जाके पढ़ता था, जिसको बोलते हैं ना बाल की खाल निकालने वाले तरीके। और लॉजिकली देखा जाए बिल्कुल सही है यार, क्या हम यहाँ पे पानी नहीं पी रहे हैं क्या, डेली आप लोग भी तो पानी पी रहे हो, तो उसका क्या करें, फिर उसको हम कहाँ डालेंगे। तो ये चीज है, तो लेस करेंगे फ्रॉम, हम कहां से लेस करेंगे, रेलिवेंट इनकम। ठीक है बच्चों, समझ आया क्यों लेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो इस साल की इनकम ही नहीं है। बोलो यार, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको एक P&L बनाया, आपको भी पता है आपके पेरेंट्स 20,000 रुपए दे गए हैं, बट आपकी जो फीस बनती है इधर देख लीजिए, इस साल की खाली कितनी बनती है, 96। तो जो 10,400 एडवांस आया उसको क्या करेंगे, माइनस। और दूसरा इफेक्ट, मेरे इस पे अधिकार ही नहीं है। लॉजिकली सोचो, क्या मेरे इस पे कोई राइट है, नहीं यार। आपकी 11th में अच्छे नंबर नहीं आए, आपका माइंडसेट चेंज हो गया, हमने नहीं पढ़ना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स आए जी सर पैसे, मैंने लो जी सर पैसे ले जाओ वापस, मेरा तो इस पर राइट ही नहीं है। बोलो बच्चों, और हमारा तो ये सिस्टम है जी, बिल्कुल ये लो सर आप अभी पैसे लीजिए। जबरदस्ती थोड़ी है, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं कि तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बैठना है, जबरदस्ती मुंह बना के बैठोगे, कोई फायदा नहीं उसका। बच्चों समझ में आए तो पढ़ो, नहीं समझ में आए तो छोड़ो, बात खत्म। तो इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, कर्जा।
ये मेरा कर्जा है। क्यों है मेरा कर्जा? सर क्योंकि तो वो सर जी हमारे मैंने नहीं यहाँ मांगे थे, आपने दे दिए। आपने अभी से 12th के दे दिए, मैंने तो 12th की सर्विस दी ही नहीं है आप लोगों को। बोलो यार, Yes, sir. जो मैंने सर्विस दी नहीं तो मैं उसको कैसे रख सकता हूँ अपने पास? ये 12th, ये एग्जाम्पल के तौर पर कितने रुपए थी? 10,000। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक्रूड फीस का इफेक्ट 1 हो गया है। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इसका इफेक्ट वो है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो एक्सपेंस था इसलिए लायबिलिटी था। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लास्ट बस समझा रहा हूँ फिर खत्म। डेप्रिसिएशन, ये तो बच्चों वाली चीज है। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड माइनस, बोलो हाँ या ना। जिस भी एसेट पे लगेगी उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मशीनरी पे लगेगी तो मशीनरी में माइनस, फर्नीचर पे करेंगे तो फर्नीचर, और दूसरा P&L के डेबिट साइड। ठीक है, डेप्रिसिएशन का खर्चा हम जो है उससे चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से सॉरी चार्ज नहीं करते। बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा अगर हम कस्टमर से प्रोडक्ट ये सब चीजें चार्ज करेंगे। तो बच्चों अभी टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो आज फिर हम इतना ही कवर करते हैं। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ आया होगा, तो प्लीज सभी बच्चे इसको कर लेना। आज के लिए फिर बच्चों इतना ही।